वैक्सीन की खबर से कौन ज्यादा उत्साहित है? वो जो कई महीनों से मास्क पहन रहा है, हाथ साफ रख रहा है और 2 गज की दूरी भी बरत रहा है, या वो जो कुछ भी नहीं कर रहा है, रैलियां कर रहा है, रैलियों में जा रहा है, शादियों में जा रहा है? मुझे लगता है कि जो कुछ नहीं कर रहा है वही ज्यादा उत्साहित होंगे, क्योंकि एहतियात बरतने वालों को पता है कि वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाने की जरूरत है। खैर, तो इस बारे में वो खबर आ गई है जिसका इंतजार था। पश्चिमी देशों में इंग्लैंड पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोविड के वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया है। अगले हफ्ते से सबसे ज्यादा रिस्क वाले लोगों को फाइजर की वैक्सीन दी जाने लगेगी। इंग्लैंड के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें भी वैक्सीन मिल जाएगी। वैसे भारत में भी वैक्सीन के मामले में एक बड़ा बयान आ गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश के लिए नहीं है, सबको वैक्सीन नहीं मिलेगी। जबकि बिहार चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो हर बिहार वासी को कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। अब दिल्ली सरकार मांग कर रही है कि वैक्सीन सबके लिए होनी चाहिए। शरद शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। जब हर भारतवासी शिद्दत से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार का ये बयान चौंकाने वाला है कि वैक्सीन सबके लिए नहीं होगी। सबको नहीं मिलेगी तो गरीबों को तो देनी चाहिए, एटलीस्ट सबको देनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी चीजें इंश्योर नहीं करा पा रहे हैं। ये लोग ये बोल रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि कोविड आ रहा है, नहीं आ रहा है, लॉकडाउन इतने दिन का लगेगा, सब खत्म हो जाएगा, चेन ब्रेक हो जाएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पहले वैक्सीन आ जाने दीजिए, फिर जाके तो सॉल्यूशन होगा। ये तो फिर गलत है सरकार की, ये एक बहुत बड़ी अनसक्सेसफुल बात है उनके लिए, तो ये कि वो सबके लिए नहीं कर पा रही काम। सबको ही मिलेगी, मोदी जी जो है बहुत सही काम कर रहे हैं और सबको ही मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। रोज हम तो कहते हैं लोगों को उसी ढूंढती ना पड़े, वैसे सही हो जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव कहते हैं कि अगर आबादी के नाजुक हिस्से को वैक्सीन देकर वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने में कामयाब रहे, तो शायद वैसे भी सारी आबादी को टीका लगवाने की जरूरत ना पड़े। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा मकसद है कि हम वायरस की ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करें। तो अगर हम जनता के नाजुक हिस्से को वैक्सीन दे दें और वायरस के ट्रांसमिशन को ब्रेक कर दें, तो शायद हमें पूरे देश की जनता को वैक्सीन देने की जरूरत ना पड़े। Then we may not have to vaccinate the entire population. लेकिन सवाल यह है कि मार्च के महीने में जब गिनती के कोरोना मामले सामने आए थे, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और ज्यादातर लोग घरों के अंदर बंद थे, तब तो हम कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ नहीं पाए। और अब जब पूरा देश खुला हुआ है, रोजाना हजारों की संख्या में नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, तो कैसे हम आबादी के एक हिस्से को वैक्सीन देकर कोरोना वायरस ट्रांसमिशन की चेन तोड़ देंगे? फिलहाल ये समझ से परे है। दिल्ली सरकार तो वैक्सीन मिलते ही 3-4 हफ्ते में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देने का वादा कर चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार से सहमत नहीं। ये तो देखो केंद्र सरकार की नीति है, वही बता सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर वैक्सीन सफल होती है और दी जाती है, सबको देना चाहिए। जी, हम फिर से कह रहे हैं कि अगर दिल्ली को केंद्र सरकार देती है तो हम 3-4 हफ्ते में पूरी दिल्ली को लगा देंगे। क्या सरकार को अपनी ही मंत्री का वादा याद है जो उन्होंने बिहार चुनाव से पहले किया था? सरकार के प्रोत्साहन की वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। केंद्र सरकार फिलहाल अगस्त तक 25 से 30 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लगाने की बात कर रही है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि जो लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी या नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।